जय हिंद बच्चों। अब हमारा अगला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रश्न है हमारा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ऐसा हमारा क्वेश्चन है। हमें ज्ञात करना है कि ये आर्मी बैंड टुकड़ी होती है जो परेड ग्राउंड में परेड करते हैं, तो उसमें लगभग कितने कितने सदस्य यानी बराबर बराबर सदस्य आने चाहिए। टोटल 616 सदस्य हैं और 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड की टुकड़ी है, उनके पीछे इन सदस्यों को मार्च करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे हम। तो यहाँ हम टाइप कर लेते हैं हल। बिल्कुल साफ अक्षरों में हमें लिखना है। सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं हल की। अब जैसा कि पहले दिया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी है, तो लिख लेते हैं सेना की टुकड़ी में कुल सदस्यों की संख्या। यहां लिखते हैं सेना की टुकड़ी में कुल सदस्यों की संख्या। तो कुल सदस्यों की संख्या जो है वो है 616। तो लिख दिए यहाँ हम बराबर 616। अब आर्मी बैंड में सदस्यों की जो संख्या है यहाँ दी है, टुकड़ी की 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या यहाँ लिख दे रहे हैं, आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या। तो आर्मी बैंड में सदस्यों की जो संख्या है वो है 32। अब इसमें हमें करना क्या है कि भाग विधि से यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से 616 और 32 का एचसीएफ निकाल देंगे। तो स्तंभों में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होगी या स्तंभों में मार्च करने के लिए जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी वो हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पास हमें अब डायरेक्ट यहाँ लिख देना है। लिखना ये है कि अब दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में बांटने के लिए अब सदस्यों की कुल संख्या को समान संख्या वाले दोनों स्तंभों में बांटने के लिए के लिए 616 व 32 का एचसीएफ ज्ञात करने पर। तो चलिए हम इसका एचसीएफ ज्ञात कर देते हैं। 616 है व 32 है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले सबसे बड़ा मान कौन सा है, तो यही चीज़ लिख देंगे ए बड़ा बी। देख रहे हैं इसमें हमारा 616 बड़ा है 32 से, तो लिख देंगे 616 बड़ा 32। ये स्पष्ट लिख देंगे यहाँ 616 बड़ा 32। यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, इस प्रकार से लिख देना है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो हमारा होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर की सहायता से इसको हल कर देना है। तो एक बार हम रफ कर लेते हैं और रफ करने के बाद इसको पेयर में उसी प्रकार से लिख देना है। तो हम देखते हैं हमारा मान है 616 का भाग 32 से दे देते हैं। हमारा 616 ए हो गया, 32 हमारा बी हो गया। अब ये जो हमारा भाग है ये 19 बार जाएगा। आप लोग करके देख लेना, ये 32 गुणे यदि आप 19 करते हो, 20 करोगे तो ज़्यादा आ जाएगा 616 से। यहाँ पास आता है 608, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 608। अब 616 में 608 को घटा देंगे तो शेष फल बचता है हमारा 8। अब पता है जो हमारा शेष फल होता है, जैसे हम लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए हो गया हमारा 616 बराबर बी हो गया 32, क्यू हो गया जो भागफल आया 19 प्लस शेष फल आ गया 8, ऐसे लिख देंगे। अब
जो पुराना वाला भाजक होता है वो यहाँ के लिए a बन जाएगा, तो यहाँ 32 आ जाएगा। तो 8 चौको 32, यहाँ 4 बार भाग चला जाएगा, ये आ गया हमारा 32। शेषफल आ गया 0। शेषफल किसके चलते 0 आया? 8 के चलते 0 आया। तो यहाँ लिखेंगे 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। तो इसका जो शेषफल आ गया वो कहने का तात्पर्य HCF जो आ जाएगा, HCF जो इसका है वो आ जाएगा 8। तो यही जो 8 होगा तो स्तंभों में अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी। तो चलिए जो रफ हमने किया था यहाँ पास इसको लिख देते हैं। सबसे पहले हमारा आया था 616 बराबर 32 गुणे 19 बार भाग गया था, शेषफल आया था 8। यहाँ आ जाएगा हमारा 32 बराबर करके हमें यहाँ लिख देना होगा जो मान प्राप्त हुआ था। 8 चौको 32 गया था ना, यहाँ जो 8 है ये हमारा 8b हो गया, 4 हमारा q हो गया, शेषफल 0 आ गया, तो यहाँ आ गया 0। ये जो हमारा 8 है ये इन दोनों के मध्य का हो गया HCF। तो यहाँ लिख देंगे HCF बराबर 8। यही हमारा आंसर। अब निष्कर्ष में लिख देंगे अतः स्तंभों में या अधिकतम दोनों स्तंभों में, तो अतः दोनों स्तंभों में अधिकतम 8 सदस्य आ सकते हैं या मार्च कर सकते हैं। इस प्रकार से लिख देंगे। ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हल हो जाता है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो आप इसको एक बार 2 बार रिवीजन कर लें। रिवीजन करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से अपने फेयर में लिख सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो सेना में कुल सदस्यों की संख्या थी 216 थी और बैंड में सदस्यों की संख्या 32 थी। 32 और 616 का हमने HCF ज्ञात कर दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। a बराबर BQ प्लस 8, तो HCF हमारा 8 आ जाता है। और जो हमारा HCF होता है यही दोनों स्तंभों में या बैंड जो था, बैंड पार्टी जो थी, तो बैंड पार्टी के पीछे मार्च करने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 8 होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो आपके सहपाठी हैं, ताकि वो भी इसको अच्छे से पढ़ सकें। धन्यवाद।